जो प्रभु का अनन्य आश्रय लेकर भजन करता है उसमें और इन सब में अंतर है। इनमें भगवत प्रेम नहीं होता। मुक्त हो जाएंगे, सुख शांति को प्राप्त हो जाएंगे, पर प्रेमी नहीं होंगे। और जो भगवद आश्रित होता है उसको प्रेम, ये सब योगों का श्रेष्ठ योग प्रेम योग है, उसे प्रेम प्राप्त होता है। जैसे उद्धव जी अपने को पूर्ण मानते थे, पर जब प्रेमी गोपी जनों के समीप गए तब उनको अपनी अपूर्णता का बोध हुआ। ऐसे ही जितने भी योग हैं यहां जो वर्णन किया जा रहा है कि वो निर्विकार हैं, वो मुक्त हो जाएंगे, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद का अखंड अनुभव होगा, सब ठीक है, पर वो प्रेमी नहीं कहे जाएंगे। ये पूर्णता अनन्य भाव से भगवत भजन करने में ही होती है। बस प्यारी जी की प्रतिपल मुस्कुराहट देखना है, उनको सुख पहुंचाना है। गोरे चरणारविंद के सिवा मुझे कोई मोक्ष परम पदवी कल्याण सब नहीं चाहिए। ये बात, ये सब अपने कल्याण के लिए है, योग ज्ञान वैराग्य। और ये क्या है? ये ऐसी प्रेमावस्था प्रदान करती है भक्ति जिसमें प्रिया प्रीतम के सुख में निमग्न रहना। प्रिया प्रीतम को सुखी देखकर लाल ललना मिली तो ही शिरावत हो, यह है मैया शस्त्र, केवल मेरे में आसक्त। लेकिन भगवद आश्रय लिए हैं अपने सुख साधन के लिए, और वो भी अनन्य भाव से नहीं लिए। मांगना भी अच्छा है, हम कहते हैं बच्चा बन के मांगो, स्वामी बन के नहीं। पैसा कर दो, इतने लाख का भोग लगा देंगे, ये कौन बोल रहा है? नहीं, बच्चा बन के। जैसे बच्चा मां से कहता क्या कि हम तुम्हें एक साड़ी ला के देंगे, तुम हमारा काजल लगा दो ठीक से, ऐसा कहता है क्या? काजल लगाओ हमारे, हमको स्नान करवाओ, इसके बदले में नहीं करवाओगे तो हम रोते हैं, अभी आपको करवाना पड़ेगा। बदले वो कुछ देने लायक के लिए, मां के सिवा उसका कुछ है ही नहीं, तो क्या बदले में मां को दे? कभी बच्चे ने कहा कि हमें अमुक वस्तु दो तो हम आपको ऐसा ऐसा? नहीं, मेरी मां है, ऐसे ही मेरे प्रभु है। अगर उस कोटि का भक्त नहीं बनाऊं तो मांगूंगा अपने प्रभु से, लेकिन लोभ लालच घूस दे के ले, हमें पता ही नहीं कुछ तो दे क्या, तो हमें चाहिए। कैसे चाहिए? जैसे अपने स्वामी से, अपने पिता से, अपनी मां से हम झगड़ जाते हैं। छोटा बच्चा खिलौनों के लिए झगड़ जाता है, नाशवान खिलौना प्लास्टिक का है, पर झगड़ जाता है, मुझे ये चाहिए। वो ये नहीं कहता कि आपको ये ला के दूंगा, आप हमें ये ला के दो। हम लोग ऐसे ही स्वामीगिरी प्रभु से झाड़ते हैं। बात समझना, श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रभु में तल्लीन हुए मन से जो उपासक भजन करता है तो प्रभु की तरफ से समस्त साधनाओं का स्वरूप उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। शब्द ध्यान दीजिए, समस्त साधनाओं का। ज्ञान का स्वरूप तत्वबोध होना, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मन, तत्वबोध हो गया। वैराग्य का स्वरूप लोक परलोक के किसी भोग में राग न रहना, जगते भयो फिरे वैरागी, श्री वृंदावन रस में अनुरागी। भक्ति का चरम स्वरूप गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रह भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। योग की जितनी सिद्धियां हैं उनकी एक सीमा है। तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण को महायोगेश्वर कहा गया है, योगींद्रों मुनींद्रों के गुरु कहा गया है। योगींद्र मुनींद्र, जैसे भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगी राज नहीं है, श्री सुखदेव जी से बढ़कर कोई मुनि नहीं है। योगींद्र मुनींद्रों के भी परम गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए इनको महायोगी राज कहा गया है। महायोग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनके उपास्य देव हैं, उसके अंदर कौन सा योग बकाया रह जाएगा, कौन सा ज्ञान बकाया रह जाएगा, कौन सी स्थिति बकाया रह जाएगी? क्योंकि जिसने इनकी शरण ली वो ऐसा पूर्णतम होता है कि उसमें कहीं से भी किसी भी तरह की कमी नहीं रहती। ये दुर्लभ पद है, दुर्लभ पद, केवल मेरे में आसक्त। कोई तत्व ज्ञान में, कोई योग में, कोई अमुक 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 अमुक, किस लिए? परम कल्याण हो जाएगा, सिद्ध हो जाऊंगा, मोक्ष पदवी मिलेगी, दुख निवृत्ति हो जाएगी, इसी में सब। और यहां मैया आसक्त, मुझे कोटि कोटि नरक भोगने पड़े तो परवाह नहीं, पर प्यारे तुम हमारे नेत्रों से ओझल मत होना, तुम्हारी मंद मंद मुस्कुराहट हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में बसी रहे। नर को भोगवाओ, कोई बात नहीं, नार के पर में पदे थवा, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, सुख दुख भुगते दे, कोई परवाह नहीं। कि भक्त तो हैं पर इनको ज्ञान नहीं है, भक्त तो हैं पर इनका वैराग्य, वैराग्य का तात्पर्य कपड़ा उतार के घूमना नहीं है, वैराग्य का तात्पर्य शरीर का ही राग नष्ट हो जाना। अब ये कैसे जानोगे?
भाई कपड़ा उतार कर फटे पुराने कपड़े पहने तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग ही त्याग दिया। ये कैसे जानोगे? ये तो स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है, दूसरा थोड़ी जान सकता है। ये वैराग्य प्रभु प्रदान करते हैं। कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो, सब ही विधि नातो। ये प्रभु का आश्रय और स्मरण। प्रभु कह रहे हैं मेरा भक्त युक्ततम होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। जो ऐसा भक्त होता है उसे योग भ्रष्ट होना ही नहीं पड़ता है। पीछे जो चर्चा हुई कि अंतिम समय भगवत स्मृति नहीं हुई, किसी वासना का आदर हुआ या कुछ हुआ, वो अभी भक्ति की भावना में नहीं उतर पाया, तब ऐसा हुआ है। अगर वो पूर्ण भगवत आश्रय लेकर के भजन की ऐसी शैली जिसमें अन्य कहीं कोई मिलावट नहीं है, तो बड़े महिमा की बात कह रहे हैं। ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसमें संपूर्ण ज्ञान, योग का संपूर्णतः प्रकाश और भक्ति की चरम अवस्था स्वयं प्रकाशित हो जाती है। उसे अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ता। निरंतर निष्काम भाव से, कोई चाह नहीं, ये चाह को भी मिटा देगा भजन। ये स्थिति है। प्रारंभ में किसी की ऐसी स्थिति नहीं होती। ये पीछे के श्लोक में श्री भगवान ने वर्णन किया। जो प्रयत्न पूर्वक उपासक अपनी उपासना में मन को दृढ़ कर दिया है, प्रयत्न पूर्वक बार बार मन हमको उपास्य देव से विमुख करने की चेष्टा करेगा, पर हमें प्रयासरत रहना है। अगर हमें सफलता ना भी मिली तो भी सफलता में मिल जाएगी। जिसने जीवन भर मेरा आश्रय लेकर के भजन करने का प्रयत्न किया है, वो अंतिम समय कफ वात आदि के बढ़ जाने से वो मेरा स्मरण मृत्यु के समय नहीं कर पा रहा है, तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूं। मैं स्वयं उसकी स्मृति के रूप में जागृत हो जाता हूं। यदि मैं ऐसा ना करूं तो मेरे से बढ़कर कृतज्ञ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। बात बन गई। भगवान सत्यनारायण कहे गए हैं। सत्संग में कई बार कहा है कि परिहास में भी कभी झूठ नहीं बोलते। प्रभु के श्रीमुख से जो भी निकलता सत्य, जो भी आचरण परम सत्य। तुम अपनी कल्पना से आरोप कर सकते हो, मायाकृत बुद्धि से, पर जब उस रहस्य को जानोगे तो आपको भी अनुभव में आएगा कितने कृपालु प्रभु है। ये बात बहुत आनंद प्रदान करने वाली है कि हम हो सकता है किसी भी परिस्थिति में उनको भूल जाए, हो सकता है। दुरंत माया है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं बड़ा कृतज्ञ होऊंगा, दोषी माना जाऊंगा कि मेरा होते हुए उसकी दुर्गति हो। अंतिम फाइनल होता है। अगर आप भूल गए, जो चिंतन होगा वहीं जाओगे, पर इसका ऐसा नहीं होगा। एक खास बात, उस समय स्वयं प्रभु उसकी स्मृति के रूप में जागृत हो जाते हैं। वो भूल गया पर भगवान जागृत हो गए। ये देखो खास बात। ततस्तम म्रियमाणम तु काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। अब उसकी स्थिति अंतिम समय भयानक कष्ट है या किसी भी कारण से पत्थर की तरह हो गई, काष्ठ की तरह, कोई चिंतन नहीं बन रहा, कोई अंधकार छाया हुआ है। उस भक्त का मैं स्मरण बनता हूं। अहम स्मराम, भगवान स्फुरित होने लगे, उनका रूप, उनका नाम। अब वो नहीं है, वो नहीं कर पा रहा कुछ। उसको उस